नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति की चर्चा कर रहे थे भाइयों, और राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान की देवियों के। दोस्तों इससे पहले ही क्लासों में दोस्तों अपन ने देवियों के बारे में चर्चा की थी। आज भी दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान की देवियों के बारे में। तो आज दोस्तों आपके सामने एक देवी का तस्वीर आ रही है, देवी का फोटो आ रहा है, देवी की मूर्ति आ रही है। दोस्तों ये देवी है दोस्तों आपके, कौन सी देवी है दोस्तों ये देवी जो है दोस्तों आपके है रानी सती। कौन है दोस्तों? रानी सती। देखिए दोस्तों, एक माता जो है वह अपने पति की चिता पर बैठकर दोस्तों सती हो रही है भाई। एक माता जो है वो अपने पति की चिता पर बैठकर क्या हो रही है? सती हो रही है। और ये जो माता है दोस्तों ये क्या है? आपके रानी सती है। तो आज दोस्तों अपन जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वह इसी माता पर चर्चा करने वाले हैं, वह है दोस्तों आपके रानी सती। क्लियर दोस्तों? तो कर ही लेते हैं दोस्तों देर ना करते हुए। तो आज जो आपकी माता का बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे अपन रानी सती पर। रानी सती, देखिए दोस्तों रानी सती के बारे में बात कर लें तो रानी सती का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है भाई, प्रसिद्ध मंदिर, रानी सती का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है यह बना हुआ है दोस्तों आपके एक स्थान आता है भाई, एक जगह आती है, एक स्थान आता है, और वह है दोस्तों आपके झुंझुनू। कौन सी जगह पर बैठा झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। तो अब एग्जामिनर यू पूछ ले कि रानी सती का मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या होगा कि झुंझुनू में बना हुआ है। अगर दोस्तों यहां पर मंदिर है तो दोस्तों वही बात करूंगा मैं आप लोगों से जो कंटिन्यू करता हूं। यहां पर क्या लगेगा दोस्तों? मेला लगेगा। अगर यहां पर मंदिर है तो दोस्तों यहां पर क्या लगेगा? मेला लगेगा। तो यहां पर जो मेला लगता है दोस्तों ये लगता है आपके भाद्र कृष्ण अमावस्या। भाद्र कृष्ण की जो अमावस्या होती है ना दोस्तों, उस अमावस्या के दिन दोस्तों यहां पर क्या लगता है बेटाओ? मेला लगता है। तो अब मैं पूछूं कि रानी सती का मेला कहां? झुंझुनू के अंदर। कब कब कब? भाद्र कृष्ण अमावस्या को। क्लियर दोस्तों? लेकिन दोस्तों आपको इनके पति का नाम याद रखना है बेटाओ। देखिए ये जो है ये इनके पति है, और इनके पति का जो नाम है दोस्तों वह है आपके तन दन दास। क्या नाम है बेटाओ? तन दन दास। इनके जो पति हैं दोस्तों, इनके पति का नाम क्या है? तंदन दास है भाई। तो अब बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम क्या होगा? तन धन दास। दोस्तों इन्हें तंदन दास कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेता हूं आप लोगों से मैं इनकी जाति की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो इनकी जो जाति है ना बेटाओ, इनकी जो जाति मानी जाती है, रानी सती की जो जाति मानी जाती है बेटाओ, ये मानी जाती है आपके अग्रवाल। कौन सी जाति की मानी जाती है? ये अग्रवाल जाति की मानी जाती है। वापस समझना, मंदिर झुंझुनू के अंदर, मेला भाद्र कृष्ण अमावस्या के दिन, इनके पति का नाम तंदन दास, इनकी माता का नाम इनके जाति जो है वह अग्रवाल। और दोस्तों बात कर लूं मैं इनके वास्तविक नाम की, वास्तविक नाम दोस्तों इनका जो नाम है वो रानी सती नहीं है भाई। इनका जो रियल नाम है बेटा वो रानी सती नहीं है। इनका जो रियल नाम है बेटा वो है आपके नारायणी बाई। कौन सी बाई बेटा? नारायणी बाई। दोस्तों नारायणी नाम से हमारे राजस्थान के अंदर दो, ये नारायणी माता अलग है, नारायणी माता अलग है, नारायणी बाई अलग है भाई। नारायणी माता जो है वह अलवर क्षेत्र की देवी मानी जाती है। वो दोस्तों आपके नाई समाज की देवी मानी जाती है, जबकि ये कौन से समाज की बेटाओ? अग्रवाल समाज की। क्लियर? अब बात कर लेता हूं यहां पर आप सभी को पता है मैं यहां पर काय की बात करता हूं? इनके उपनाम की बात करता हूं। उपनाम, देखिए उपनाम की चर्चा करें तो उपनाम में नंबर 1 देखिए दोस्तों, समझना कौन से समाज से बेटा हूं? ये अग्रवाल समाज से। इसलिए दोस्तों अब मैंने आप लोगों से एक बात कहा था कि जो देवी जिस समाज की होती है दोस्तों वह उस समाज की कुल देवी मानी जाती है। जो देवी जिस समाज की होती है वो उस समाज की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। तो ये कौन से समाज से थी बेटा? अग्रवाल समाज से थी। तो इसलिए दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? अग्रवाल समाज की, अग्रवाल समाज की कुल देवी।
नंबर 1 पर बात करूं तो दोस्तों इन्हें अग्रवाल समाज की कुलदेवी कहा जाता है। नंबर 2 पर भी कर लेता हूं तो दोस्तों इन्हें दादी जी भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें दादी जी भी कहा जाता है। अग्रवाल समाज की कुलदेवी कहा जाता है और दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? दादी जी भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये नारायणी सती के बारे में, नारायणी माता के बारे में या नारायणी बाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। अब बात कर लेता हूं, ये तो इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी हो गई। सर इन्होंने क्या किया तो समझना दोस्तों, अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रानी सती की। रानी सती कहूं या नारायणी बाई कहूं, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों कि मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से 1652 ईस्वी की। 1652 ईस्वी के अंदर 1652 में एक स्थान आता है बेटा आपके हिसार। हिसार जो है दोस्तों ये आता है आपके हरियाणा के अंदर भाई। कहां पर आता है बेटा? हरियाणा। हिसार हरियाणा के नवाब, यहां पर एक नवाब था दोस्तों, एक मुसलमान शासक था दोस्तों, से नवाब कहा जाता है। तो नवाब के सैनिकों, अब समझना लाइन को, क्या हुआ बेटा? इनकी शादी हुई भाई, किससे हुई? तंदन दास से। अब तंदन दास जी जो है बारात लेकर दोस्तों रानी सती के घर पर गए। वहां पर बारात गई, वहां पर आराम से नो टेंशन, बिना टेंशन के फेरे हो गए भाई। अब फेरे हो गए तो दोस्तों क्या हुआ? बारात वापस आ रही भाई, दुल्हन को लेकर आ रही थी यार। अब दोस्तों आप लोगों ने पुरानी मूवियां देखी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आप लोगों 1652 की। तो दोस्तों आपने पुरानी मूवियां देखी होगी, उसके अंदर देखा होगा कि जो बाराती होती है ना दोस्तों, जब बाराती वापस आती है तो दोस्तों रास्ते में डाकू लोग जो है वो उससे लूट लिया करते थे बारातों को, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करता था भाई। तो दोस्तों इनकी बारात भी वापस आ रही थी भाई, वापस आ रही थी शादी से। अब जब वापस आ रही थी तो दोस्तों क्या हुआ कि रास्ते में एक स्थान आता है दोस्तों झुंझुनू। वहां पर क्या हुआ? हिसार हरियाणा के नवाब के सैनिकों ने उस बारात को चारों तरफ से घेर लिया भाई, लूटने के इरादे से भाई। काहे के इरादे से बेटा? लूटने के इरादे से। लूटने के इरादे से बेटा उस बारात को चारों तरफ से घेर लिया भाई। अब क्या हो भाई? तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, इनके जो बारात के अंदर जो पुरुष थे ना, उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया भाई। बारात के अंदर जो पुरुष थे उन्होंने दोस्तों इनका डटकर मुकाबला किया, और इसमें लड़ते हुए दोस्तों इनके पति शहीद 14 पुरुष क्या हो गए बेटाओं? शहीद हो गए। यहां पर लड़ते हुए भाई शहीद हो गए भाई। लुटेरे थे भाई, नवाब के सैनिक लुटेरे थे भाई, उनसे लड़ते हुए क्या हो गए बेटाओ? ये शहीद हो गए। तो बेटाओ इनके अंदर यानी 14 महिलाएं बेटाओ एक साथ विधवा हो गई भाई। 14 महिलाएं विधवा हो गई। और दोस्तों इसके अंदर एक ऐसी महिला भी थी, एक ऐसी महिला भी विधवा हुई थी जिसकी मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था भाई। अरे मेहंदी की क्या बात करूं दोस्तों, वो अभी अपने ससुराल तक भी ना पहुंची थी भाई, उससे पहले ही वो क्या हो गई थी बेटाओ? विधवा हो गई थी भाई। तो उस महिला को बहुत भयंकर गुस्सा आया, नारायणी माता को बहुत, नारायणी बाई को यानी रानी सती को बहुत भयंकर गुस्सा आया। तो उसने एक हिसार के नवाब के सैनिक से तलवार छुड़ा ली भाई। हिसार के नवाब के सैनिक से तलवार छुड़ाकर और अकेली खूब लड़ी भाई। और इतनी भयंकर लड़ी, वो कहा जाता है ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अकेली महिला बहुत दोस्तों बहुत भयंकर लड़ी। और दोस्तों लड़ते लड़ते दोस्तों जितने भी हिसार के नवाब के सैनिक थे, अकेली महिला ने पूरे हिसार के नवाब के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया भाई, अकेली महिला ने। आगे बैठा हूं समझ में? तो किसके नवाब के सैनिक? हिसार। तो वही बात कर रहा हूं कि 1652 ईस्वी में हिसार के नवाब के सैनिकों ने इनके पति और पति का नाम क्या था बेटाओं? तन धन दास। तंदन दास को मार दिया। इनके पति जो तंदन दास था दोस्तों, उसको क्या कर दिया? मार दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बेटा? उसके बाद क्या हुआ था? तो इन्होंने तलवार उठाकर हिसार के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
तो इन्होंने तलवार उठाकर दोस्तों जितने भी हिसार के नवाब के सैनिक थे उनको मौत के घाट उतार दिया। क्लियर बेटा? अब दोस्तों एक बात बताइए, रानी फिर क्या हुआ दोस्तों, वहां पर चिता जलाई गई भाई, वहां पर ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया भाई। तो रानी सती जो है दोस्तों अपने पति तंदन दास की चिता पर बैठकर दोस्तों क्या हो गई थी, सती हो गई थी। लेकिन दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी सती अपने परिवार की कितनी महिलाओं के साथ सती हुई थी, तो आपको पता चल गया होगा, पता चल गया कितनी महिलाएं थी बेटाओं, 13 महिलाओं के साथ क्या हो गई थी बेटाओं, ये सती हो गई थी। तो वही बात कर लूं मैं कि रानी सती अपने परिवार की कितनी महिलाओं के साथ हुई थी बेटाओं, कितनी महिलाओं के साथ, 13 महिलाओं के साथ। तेरह महिलाओं के साथ क्या हो गई थी बेटाओं, सती हुई। कितनी महिलाओं के साथ दोस्तों, 13 महिलाओं के साथ क्या हो गई थी बेटाओं, ये सती हो गई थी। दोस्तों रानी सती का जो मंदिर है ना, इनका जो मंदिर है बेटा वो आपके संगमरमर का बना है भाई, संगमरमर का बना है। रानी सती का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों ये काय का बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है सभी है। क्लियर यहां तक? अब बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, बेटा इनका मंदिर कहां पर है, मंदिर है दोस्तों आपके झुंझुनू के अंदर, जहां पर मेला भी लगता है। और आपको पहले बता चुका मैं मेला कब लगता है दोस्तों, आपके भाद्र अमावस्या को लगता है। झुंझुनू के अंदर दोस्तों भाद्र अमावस्या के दिन यहां पर क्या लगता है, मेला लगा करता था। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर यह मेला बंद कर दिया गया है। 1987 के अंदर दोस्तों एक अधिनियम बना था और उस अधिनियम का नाम था सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987। सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987 के अनुसार दोस्तों सती होना वो उसके लिए फोर्स करना दोनों कानूनन अपराध है भाई, दोनों के दोनों कानूनन अपराध है भाई। और दोस्तों इस अधिनियम के तहत इस रानी सती के मेले पर क्या लगा दी गई थी बेटाओं, पाबंदी लगा दी गई थी भाई। तो प्रेजेंट टाइम पर ये मेला तो लगता है भाई, नॉर्मली लगता है भाई, पूजा वूजा हो जाती है, लेकिन जो रस्में हुआ करती थी वह अब नहीं होती है। क्लियर दोस्तों? तो रानी सती के बारे में 3-4 याद बातें रखना है कि इन्होंने किससे युद्ध किया था, तो हिसार के नवाब के सैनिकों से युद्ध किया था। कितने परिवार की महिलाओं के साथ सती हुई थी, तो 13 महिलाओं के साथ सती हुई थी बेटाओं। इनका मंदिर कहां पर है, तो झुंझुनू में है। मेला कब लगता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटाओं, मेला कब लगता है दोस्तों आपका, तो भाद्र अमावस्या के दिन लगता है भाई। क्लियर दोस्तों यहां तक? तो दोस्तों ये थी हमारी कौन सी माता, छोटी सी माता रानी सती, जिसके बारे में मेरे को आपको बताना था। अब दोस्तों अगली माता मैं आपके सामने ले लेता हूं, और दोस्तों वो है दोस्तों आपके नारायणी माई, नारायणी माता। ये अलग माता है बेटा, वो बाई थी और ये माता है भाई, इसलिए दोनों को साथ पढ़ा रहा हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो भाई। तो अगली जो माता हमारे सामने आती है दोस्तों, वह कौन सी आती है, नारायणी माता आती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेता हूं नारायणी माता के बारे में। दोस्तों नारायणी माता का जन्म, ध्यान दीजिएगा बेटा, पहले मंदिर ले लेते हैं यार, पहले मंदिर ले लेते हैं। चलिए बेटा, मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों, नारायणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ना दोस्तों, ये बना हुआ दोस्तों एक पहाड़ी आती है आपके। मैंने कहा था कि देवी देवताओं का, देवियों का जो मंदिर होता है वह अधिकांशतः पहाड़ियों पर होता है। तो एक पहाड़ी आती है दोस्तों, वो एक डोंगरी है दोस्तों, उस डोंगरी का नाम है बरवा की डोंगरी। कौन सी डोंगरी बेटा, बरवा की डोंगरी। ये जो बरवा की डोंगरी है दोस्तों, ये आती है आपके राजगढ़ तहसील के अंदर, और राजगढ़ तहसील कहां पर, अलवर के अंदर आता है। तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके बरवा की डोंगरी। बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील, राजगढ़ तहसील कहां पर दोस्तों, आपके अलवर के अंदर। बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील, अलवर के अंदर दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है भाई। अगर दोस्तों वही बात करूंगा भाई, मंदिर पर आते ही मैं मेले की बात करूंगा। अगर यहां पर मंदिर है तो दोस्तों यहां पर क्या लगेगा बेटा, मेला लगेगा, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों जहां पर मंदिर होता है वहां पर मेला लगता है भाई। जहां पर मंदिर होता है वहां पर मेला लगता है। तो यहां तो प्यारा मंदिर है भाई, तो यहां पर भी क्या लगेगा दोस्तों, मेला लगेगा। तो दोस्तों यहां पर जो मेला लगता है दोस्तों, ये लगता है आपके बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन।
बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन दोस्तों यहां पर क्या लगता है, मेला लगता है भाई। तो अब यहां से पूछा जाए, ध्यान देना, रानी सती का मेला भाद्र अमावस्या को, रानी सती का मेला भाद्र अमावस्या को, जबकि दोस्तों आपके नारायणी माता का मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को लगता है। क्लियर दोस्तों। अब बात कर लेता हूं दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा कि इनका जन्म। दोस्तों हमारी रानी सती नारायणी माता का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो एक स्थान आता है आपके मोरारगढ़, और मोरारगढ़ दोस्तों आता है अलवर के अंदर भाई। मोरारगढ़ अलवर के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था भाई। क्या दोस्तों, अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से इनके पिता जो थे ना दोस्तों, इनके पिता का नाम भी याद रखना है। उनका नाम था बेटा आपके विजयराम। इनके जो पिताजी थे दोस्तों, उनका नाम क्या था, विजयराम। जबकि दोस्तों मैं इनकी माता की बात करूं आप लोगों से, तो इनकी जो माता थी ना दोस्तों, उनका नाम भी आपको याद रहे तो अच्छी बात है, रामवती। नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रामवती। दोस्तों अगर अपन इनके पति की बात करें, पति इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना दोस्तों, पति इंपॉर्टेंट है। तो इनके पति की अपन बात करें तो इनके जो पति थे ना बेटा, उनका नाम आपको याद रखना है, वो है आपके करनेश। इनके पति का नाम क्या था बेटा, करनेश नाम था भाई। दोस्तों अगर पति है तो बेटा इसका मतलब ससुराल भी होगा भाई। पति है तो दोस्तों क्या होगा बेटा, ससुराल भी होगा। तो इनका जो ससुराल था ना दोस्तों, वो था आपके राजौरगढ़। और राजौरगढ़ कहां पर आता है बेटा, तो ये भी कहां पर आएगा, अलवर के अंदर आएगा। ठीक भाई। अगर दोस्तों अब मैं इनकी जाति की बात कर लूं आप लोगों से, तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि नारायणी माता की जाति क्या थी, तो नारायणी माता की जो जाति थी ना बेटा, वो थी आपके नाई। कौन सी जाति की थी बेटा, ये नाई जाति की थी भाई। कौन सी जाति की बेटा, नाई जाति की। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और करूंगा मैं आप लोगों से, इनका वास्तविक नाम, इनका जो रियल नाम है ना बेटा, ये आपके नारायणी माता नहीं है भाई। इनका जो रियल नाम है बेटा, वो है आपके करमेती भाई। क्या नाम है बेटा, करमेती बाई। इनका जो रियल नाम है दोस्तों, वो क्या है, करमेती बाई है भाई। वापस देख लीजिए आप लोग पूरी चीज को। प्रसिद्ध मंदिर बरवा की डोंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर है। मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को लगता है। जन्म मोरारगढ़ अलवर के अंदर हुआ। पिता विजयराम जी थे, माता रामवती थी, पति क्या है, करनेश जी है। इनका जो ससुराल था दोस्तों, वो राजौरगढ़ अलवर के अंदर था। जाति इनकी नाई है, वास्तविक नाम इनका करमेती बाई है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये तो केवल मैं इनके परिवार वालों के बारे में बात की मैंने। और अब यहां पर आ जाता हूं, और यहां आते आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे सर किसकी बात कर रहे हैं, तो उपनाम की बात कर रहे हैं। तो उपनाम देखिए दोस्तों इनके, तो नंबर 1 उपनाम नंबर 1, तो दोस्तों कौन से समाज की थी बेटा, नाई समाज की। नाई समाज से थी बेटा। तो अगर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो देवी जिस समाज से होती है वह उस समाज की कुल देवी मानी जाती है। जो देवी जिस समाज से होती है वह उस समाज की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। तो अगर ये नाई समाज से थी तो इनको क्या कहा जाता है बेटा, नाई समाज की कुल देवी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे बात करूं दोस्तों, तो एक जाति और होती है दोस्तों, नाम सुना होगा आपने, मीणा जाति। सुना था बेटा इनका नाम। तो मीणा जाति की क्या मानी जाती है बेटा, ये आपके आराध्य देवी मानी जाती है। मीणा जाति क्या मानी जाएगी दोस्तों, ये आराध्य देवी मानी जाएगी। नाई समाज की, वापस समझना, नाई समाज की तो ये कुल देवी मानी जाती है, जबकि मीणा समाज की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। नंबर 3, तीसरे नंबर पे बात कर लेता हूं भाई। तो दोस्तों समझना, जन्म कहां पर हुआ, अलवर के अंदर। सॉरी, जन्म कहां के, अलवर के अंदर। ससुराल कहां पर है, अलवर के अंदर। मंदिर कहां पर है, अलवर के अंदर। अरे सभी कुछ अलवर के अंदर है भाई। अरे बेटा इसलिए दोस्तों नंबर 3 पर इन्हें अलवर क्षेत्र की देवी कहा जाता है। अलवर क्षेत्र की क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें देवी कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि अलवर क्षेत्र की देवी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, वह नारायणी माता को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये तो इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी थी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। हो गया। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं नारायणी माता के बारे में। तो अपने जो बात कर रहे थे दोस्तों, वो किसकी कर रहे थे, नारायणी माता की। नारायणी माता। चलिए दोस्तों,
दोस्तों नारायणी माता के जो पति थे ना बेटा, उनका नाम था कर्णेश। क्या नाम था? कर्णेश। तो हमारी नारायणी माता ये भी सती माता है दोस्तों। तो नारायणी माता जो है दोस्तों अपने पति कर्णेश के साथ एक स्थान आता है दोस्तों आपके बरवा की डूंगरी, राजगढ़ तहसील अलवर। बरवा की डूंगरी है, राजगढ़ तहसील है और अलवर, वहां पर दोस्तों एक बरगद का पेड़ है भाई। उस बरगद के पेड़ के नीचे क्या हो गई थी बेटा? ये सती हो गई थी। और उसी बरगद के पेड़ के नीचे दोस्तों इनका क्या बना दिया गया है? मंदिर बना दिया गया है। तो बात कर लूं मैं आप लोगों से, तो रानी सती, सॉरी रानी सती की जगह पर नारायणी माता कहिए। नारायणी माता, नारायणी माता बरवा की डूंगरी, बरवा की डूंगरी पर, कौन सी डूंगरी पर बेटा? बरवा की डूंगरी पर। ध्यान दीजिएगा बेटा, बरवा की डूंगरी पर बेटा एक पेड़ है बेटा। कौन सा पेड़ बेटा? बरगद। बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे अपने पति, अपने पति, क्या नाम था दोस्तों पति का? बता दीजिए यार। अपने पति, क्या नाम था दोस्तों? कर्णेश। क्या नाम था दोस्तों उनका? कर्णेश के साथ सती हुई। तो हमारी जो नारायणी माता थी बेटा, ये कहां पर सती हुई थी? बरवा की डूंगरी। कौन सा पेड़ था बेटा? कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। और उसके नीचे दोस्तों अपने पति कर्णेश के साथ ये क्या हो गई थी? सती हो गई थी भाई। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों समझना, यहां पर सती हो गई भाई। तो ये जो बरगद का पेड़ है ना बेटा, ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ जो है वह आज भी मौजूद है भाई। ये पेड़ जो है वह आज भी मौजूद है दोस्तों। तो इनका जो मंदिर है दोस्तों, वह कहां पर है? बरवा की डूंगरी, बरगद के पेड़ के नीचे आज भी मौजूद है। और दोस्तों इस बरगद के पेड़ के नीचे से एक 3 किलोमीटर की जलधारा बह रही है भाई। एक 3 किलोमीटर की नदी बह रही है भाई, जो कि दोस्तों नारायणी माता का आशीर्वाद मानी जाती है भाई। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उस नदी के अंदर कभी बाढ़ नहीं आती है भाई। ऐसा भी कहा जाता है कि उस नदी के अंदर कभी सूखा नहीं पड़ता है भाई। यानी दोस्तों नदी क्या कहूं, 3 किलोमीटर की एक जलधारा बह रही है, छोटी सी जलधारा है 3 किलोमीटर की। दोस्तों आज ऐसा कहा जाता है कि आज आप लोग जाकर उसमें नदी में देखोगे, जितना पानी आज मिलेगा उतना ही पानी आपको बरसात में मिलेगा, उतना ही पानी आपको सर्दी में मिलेगा और उतना ही पानी दोस्तों आपको गर्मी में मिलेगा भाई। उस नदी के अंदर कभी पानी कम या ज्यादा नहीं होता है। और दोस्तों उस के अंदर दोस्तों कई बीमारियों का इलाज भी होता है। उस नदी के पानी से दोस्तों कई बीमारियों का इलाज भी किया जाता है भाई। इतनी चमत्कारी नदी है। कौन सी पेड़ के नीचे से निकल रही है? इसी बरगद के पेड़ के नीचे से निकल रही है भाई। तो माता के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से बरगद के पेड़ के नीचे, अभी बताऊंगा मैं आपको, बरगद के पेड़ के नीचे से एक 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बेटाओ? 3 किलोमीटर की जलधारा बह रही है। किसका आशीर्वाद से दोस्तों? वह नारायणी माता के आशीर्वाद से ऐसा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? एक बार मैं आपको बता ही देता हूं आप लोगों को सामने। ये देखिए आप लोग, ये रहा वो बरगद का पेड़। देखिए आप, एक नारायणी माता का मंदिर है, ठीक है। ये आपको पूरा मंदिर नजर आ रहा होगा। ये देखिए आप, ये जो डोंगरी है, डोंगरी नजर आ रही है दोस्तों, ये जो डोंगरी है ना बेटा, ये डोंगरी, इस डोंगरी का नाम है दोस्तों कौन सी डोंगरी? बरवा की डोंगरी। बरवा की डोंगरी। ये जो डोंगरी आपको नजर आ रही है, कौन सी डोंगरी है बेटा? बरवा की डोंगरी है भाई। क्लियर दोस्तों? ये है दोस्तों वो आपके काय का पेड़ दोस्तों? बरगद का पेड़ नजर आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को। बरगद का पेड़ ये रहा आप लोगों का सामने, ये बरगद का पेड़ है। ये है दोस्तों आपके मंदिर, नारायणी माता का मंदिर। और इसी बरगद के यहां हो रही, देखिए ये बरगद का पेड़ है भाई। इसी बरगद के पेड़ के यहां से दोस्तों एक नदी निकल रही है भाई। नदी दूसरे पेन से निकाल देते हैं। इसी बरगद के यहां से दोस्तों एक नदी निकल रही है भाई।
ये नदी निकल रही भाई, इस बरगद के पेड़ के नीचे से निकल रही है। और ये जो नदी है ना बेटा, केवल कितने किलोमीटर की है दोस्तों? आपके 3 किलोमीटर की है भाई। आगे बताऊं समझ में, ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो दोस्तों ये है आपकी कौन सी माता? आपके नारायणी माता, जो बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये डूंगरी नजर आ रही होगी दोस्तों, इस डूंगरी का नाम क्या है? बरवा की डूंगरी है। क्लियर दोस्तों, अलवर की बात कर रहा हूं। और ये माता जी है दोस्तों आपके कौन सी माता? नारायणी माता। क्लियर? चलिए दोस्तों अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जलधारा बह रही है, यहां पर एक जलधारा बह रही है, जो किसका आशीर्वाद मानी जाती है दोस्तों? आपके नारायणी माता का आशीर्वाद मानी जा रही है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों इस मंदिर का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इस मंदिर का निर्माण दोस्तों, ये जो मंदिर है ना बेटा, इस मंदिर का निर्माण, ये जो मंदिर है यहां पर अभी हाल मैंने आपको बताया भाई, तो इस मंदिर का निर्माण दोस्तों, ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, निर्माण, वो आपके एक जाति है दोस्तों, आपके मीणा जाति। कौन सी जाति बताओ? मीणा जाति। तो जो मीणा जाति है ना, मीणा जाति ने प्रारंभ करवाया। दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण स्टार्ट करवाया था दोस्तों, वो किसने करवाया था? मीणा जाति के लोगों ने करवाया था भाई। अब मीणा जो है वो मंदिर बना रहे थे भाई, क्योंकि राजगढ़ के अंदर है, राजगढ़ के अधिकांश तो दोस्तों मीणाओं का आधिपत्य है, वहां मीणा जाति का अधिक निवास है। तो वहां की मीणा दोस्तों इस मंदिर का निर्माण कर रहे थे भाई। दोस्तों नाई समाज के लोग आ गए भाई, उसी समय दोस्तों नाई समाज के लोग आ गए, और नाई समाज के लोगों ने कहा कि मीणाओं आप लोग ये क्या कर रहे हो? मीणाओं ने कहा कि हम मंदिर बना रहे हैं, नारायणी माता का मंदिर बना रहे हैं, करमेती बाई का मंदिर बना रहे हैं। तो नाई समाज ने कहा कि नहीं बना सकते, ये माता हमारे समाज की है, क्योंकि आपने कहा था नाई समाज की है, ये माता हमारे समाज की है, तो इस माता के मंदिर को भी हम ही बनाएंगे भाई। तो दोस्तों यहां से ध्यान देना बेटा, अब इस मंदिर को जो पूर्ण करवाया वो किसने करवाया दोस्तों? नाई समाज के लोगों ने करवाया। तो इस मंदिर का निर्माण मीणा जाति ने प्रारंभ करवाया, जबकि इसको पूर्ण, इस मंदिर को पूर्ण किसने करवाया भाई? तो इस मंदिर को पूर्ण किसने करवाया? तो नाई समाज ने करवाया, नाई समाज ने करवाया। आ गई होगी समझ में। मंदिर का निर्माण स्टार्ट तो मीणा जाति के लोगों ने करवाया था, लेकिन इस मंदिर को जो पूर्ण करवाया है वो किसने करवाया दोस्तों? नाई समाज के लोगों ने करवाया है भाई। क्लियर दोस्तों? अब एक और बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से दोस्तों। अब बात करें कि अब यह मंदिर किसका हो गया? मीणा जाति के लोग कहते हैं कि सर ये मंदिर हमारा है, नाई समाज के लोग कहते हैं कि सर ये मंदिर हमारा है। तो दोस्तों दोनों के बीच में आज भी, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों, आज भी दोस्तों इस मंदिर के लिए क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। अरे बेटा तो आपसे एग्जामिनर यूं पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें नाई व मीणा जाति में विवाद है, वो कौन सा है बेटाओ? नारायणी माता। तो इस मंदिर के चढ़ावे को लेकर, इस मंदिर में चढ़ावे को लेकर नाई व मीणा जाति, नाई जाति व मीणा जाति, दोनों जातियों के अंदर क्या चल रहा है? जाति में विवाद चल रहा है। नाइयों में और मीणा जाति में, दोनों में क्या चल रहा है दोस्तों? यहां पर विवाद चल रहा है। नाई कहते हैं कि हमारा मंदिर है, मीणा जाति कहते हैं कि हमारा मंदिर है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें नाई व मीणा समाज के अंदर विवाद चल रहा है दोस्तों? वो कौन सा मंदिर है? नारायणी माता का मंदिर है। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं दोस्तों। लेकिन अब स्टार्ट तो मीणाओं ने करवाया था भाई यार। तो इस मंदिर का जो पुजारी होता है ना, इस मंदिर का पुजारी, दोस्तों मैं पूरा लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, पूरी लाइन कंप्लीट कर रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चों के नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाए।
नोट्स के रूप में लिखा रहा हूं पूरी चीजों को मैं। तो इस माता का जो मंदिर है या इस मंदिर का जो पुजारी होता है बेटा, ये आपके कुम्हार जाति का होता है भाई। कौन सी जाति का होगा दोस्तों? कुम्हार जाति का। इस मंदिर का जब भी पुजारी होगा दोस्तों, वह कौन सी जाति का होगा? इस मंदिर का जो पुजारी होगा दोस्तों, वो आपके मीणा जाति का होता है भाई। कौन सी जाति का होता है दोस्तों? मीणा जाति का होता है। जहां पर भी जिस प्रकार भी दोस्तों इस माता का पुजारी होगा दोस्तों, वो कौन सी जाति का होगा? मीणा जाति का होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इस मंदिर का जो प्रारंभ करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था? मीणा जाति ने करवाया था। तो दोस्तों ये थी आपके कौन सी माता? नारायणी माता। क्लियर दोस्तों? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नॉर्मल बात है दोस्तों कि इस माता का मंदिर बरवा की डूंगरी के अंदर बरगद के पेड़ के नीचे है। दोस्तों इस बरगद के पेड़ के नीचे से 3 किलोमीटर की जलधारा बह रही है, जो कि नारायणी माता का आशीर्वाद मानी जाती है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण मीणाओं ने स्टार्ट करवाया था, जबकि नाई समाज के लोगों ने इसे पूर्ण करवाया। और दोस्तों बात करें, इस माता का जो पुजारी होता है वो मीणा जाति का होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है आपको। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अगली माता पर चल देते हैं। दोस्तों ये आपके सामने आ गई थी, कौन सी माता? नारायणी माता। बरगद का पेड़ नजर आ रहा होगा, बरवा की डोंगरी नजर आ रही होगी, माता का मंदिर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। क्लियर दोस्तों? अगली माता दोस्तों आप लोगों के लिए ये देखिए आप लोग, राजस्थान नहीं भाई, राजस्थान नहीं भाई, हमारे पूरे भारतीय इंडियन आर्मी, भारतीय सैनिकों की देवी, जिसका नाम है दोस्तों आपके, जिसका नाम है दोस्तों तनोट माता। कौन सी माता दोस्तों? तनोट माता। आज बात करेंगे दोस्तों अपन कौन सी माता पर? तनोट माता पर। हमारे भारतीय जवानों की देवी मानी जाती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं तनोट माता। देखिए दोस्तों, तनोट माता की बात करूं मैं आप लोगों से, तो इनका प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों, तनोट माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, तनोट माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो एक स्थान आता है आपके तनोट गांव का नाम है दोस्तों। और तनोट गांव दोस्तों ये आता है आपके जैसलमेर के अंदर। तनोट गांव कहां पर आता है बेटा? जैसलमेर के अंदर आता है। तो इस माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वह तनोट गांव जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों वही अगर मंदिर की बात कर ली तो मेले की बात करूंगा भाई, मंदिर की बात कर ली तो दोस्तों काहे की बात करूंगा? मेला की बात करूंगा। और दोस्तों आपको पता होगा माता है, और माताओं का अधिकांश मेले बेटा नवरात्रों में। नवरात्रे कितनी बार? 2 बार। कब कब? चैत्र और अश्विन के अंदर। तो इस माता का मेला भी दोस्तों कब लगेगा? चैत्र व अश्विन के नवरात्र। चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में दोस्तों यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है। क्लियर दोस्तों? अब डायरेक्ट मैं यहां पर बात करूंगा आप लोगों से, यहां पर बात करूंगा दोस्तों मैं डायरेक्ट आप लोगों से इनके उपनाम के। सभी देवियों के उपनाम बता रहा हूं दोस्तों, तो इनके भी बताऊंगा भाई। तो नंबर 1 समझना दोस्तों, उपनाम इसके इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर 1 दोस्तों, इसे भारतीय सेना की देवी कहा जाता है। भारतीय सेना की देवी कहा जाता है भाई। दूसरे नंबर पे बात करूं दोस्तों, तो इसे आपके रुमाल वाली माता कहा जाता है। कौन सी माता बेटा? रुमाल वाली माता। तो राजस्थान में किस माता को रुमाल वाली माता कहा जाता है? तो तनोट माता को कहा जाता है। नंबर 3, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है बेटा दोस्तों, इससे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा ये, थार की वैष्णो देवी। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो वह तनोट माता को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है? अब दोस्तों बात कर लेता हूं आप लोगों से, आपसे एग्जामिनर पूछे कि तनोट माता कौन है? थार की वैष्णो देवी है भाई। लेकिन दोस्तों समझना, इस थार की वैष्णो देवी की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है, बता दीजिए राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है भाई? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, थार की वैष्णो देवी तो कौन है बेटा? थार की वैष्णो देवी तो है तनोट माता। थार की वैष्णो देवी तनोट माता। जबकि दोस्तों राजस्थान की जो वैष्णो देवी मानी जाती है वो बेटा आपके मानी जाती है अर्बुदा माता। कौन मानी जाती है बेटा? अर्बुदा माता। और अर्बुदा माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है आपके माउंट आबू के अंदर।
वापस समझिए, थार की वैष्णो देवी तनोट माता, जबकि राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा माता है भाई। क्लियर दोस्तों यहां तक? तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन अगली पेज पर तनोट माता के बारे में। तनोट माता, चलिए बेटा दोस्तों, अपन ने कहा कि यह भारतीय सैनिकों क्या मानी जाती है? देवी है। दोस्तों पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों, पूरे भारत के अंदर राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है, या राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये जिसके रख रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वह भारतीय सेना की होती है। पूरे भारत का एकमात्र मंदिर, पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां की रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी दोस्तों किसके ऊपर होती है? किसके ऊपर होती है? भारतीय सेना पर होती है। तो पूरे भारत का एकमात्र मंदिर है। तो यह बात अपन यहां पर लिखकर नोट कर लेते हैं कि यह भारत का एक ऐसा मंदिर है, ऐसा मंदिर है जिसके रख रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी, व सुरक्षा की जिम्मेदारी वह सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? आपके भारतीय सेना की होती है। यह पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है भाई जिसके रख रखाव की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है बेटा वो किसकी होती है? भारतीय सेना की होती है। अगर दोस्तों एक बात बताओ, इस मंदिर के रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर भारतीय सेना की है तो इस माता का जो पुजारी होगा दोस्तों वो कौन होगा? तो वो भी भारतीय सेना कोई ना कोई जवान ही होगा। तो इस माता का जो पुजारी होता है ना बेटा, इस माता का जो पुजारी होता है, ध्यान दीजिएगा, इस माता का जो पुजारी होता है वो दोस्तों आपके BSF भारतीय सेना BSF का जवान होता है। यानी कह दूं कि इस माता का जो पुजारी होता है वो कोई ना कोई भारतीय सेना का जवान होता है भाई। सभी भारतीय सैनिक दोस्तों इस माता को अपनी आराध्य देवी या इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं भाई। क्यों पूजते हैं सर? ऐसा क्या हो गया कि इन्हें पूजते हैं? समझना दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 1972 को, ध्यान देना। 1972 के अंदर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ भाई। 1972 के अंदर दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। तो दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के ऊपर बम गिराया और पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के ऊपर बम गिराया भाई। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ना बेटा, एक बात बताना हूं कि ये जो मंदिर है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बना हुआ है। मेन जो सीमा है ना बेटा, बॉर्डर लाइन है जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, उसके ऊपर बना हुआ है भाई ये वाला मंदिर। अब दोस्तों पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के ऊपर बम गिराया है, तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस माता के मंदिर के ऊपर भी 6-7 बम गिरे भाई। इस माता के मंदिर के अंदर भी कई बम गिराए भाई। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की सेना के बम इस माता के मंदिर पर जो ही बम गिरता वह अपने आप ही डिफ्यूज हो जाता भाई, वह अपने आप ही निष्क्रिय हो जाता भाई। एक भी बम नहीं फूटा भाई। यहां पर जितने भी बम गिरे दोस्तों यहां पर वैसा का वैसा ही मंदिर बना हुआ है। एक भी बम, दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से 1972 की, 72 के बाद 82 10 92 20 2 30 और 40 साल पहले की बात कर रहा हूं भाई आज से। और आज भी वह बम ऐसे के ऐसे माता के मंदिर में रखे हुए हैं भाई। वह बम आज भी दोस्तों ऐसे के ऐसे माता के मंदिर में रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान की सेना ने दोस्तों इस माता के मंदिर पर बम गिरा है और दोस्तों वो बम जो है वह आज दिन तक नहीं फूटे भाई, वह आज भी निष्क्रिय होकर वहीं पर रखे हुए हैं भाई। और नहीं मानो तो आप लोग को मैं दिखा देता हूं भाई। देखिए आप लोग 4 3 7 बम तो ये रखे भाई। ये बम देखिए माहेश्वरी तनोट माता के चमत्कार, ये बम थे वो जो गिराए थे भाई पाकिस्तान की सेना के द्वारा। तनोट माता के मंदिर में जो बम गिराए थे बेटा ये रखे वो बम देखिए आप, सबको नजर आ रहा होगा दोस्तों बम।
ये बम आज भी दोस्तों तनोट माता के मंदिर में रखे हुए हैं भाइयों, आज भी ऐसा के ऐसे रखे हुए हैं भाइयों। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इस माता के वापस आ जाते हैं पेज पे। तो दोस्तों इस माता के आशीर्वाद से बेटा वो युद्ध कौन जीत गया? हमारी भारतीय सेना, जिस पर अपन सभी को गर्व है, वह भारतीय सेना उस के अंदर विजय हुई, विन हुई। और दोस्तों फिर क्या हुआ कि इस माता के जस्ट सामने, इस माता के ठीक मंदिर के सामने भारत और पाकिस्तान में भारत की विजय का क्या बना दिया गया है बेटाओं? विजय स्तंभ बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो वही बात कर लेते हैं अपन। तो इस मंदिर के सामने, इस माता के मंदिर के सामने भारत की विजय का विजय स्तंभ बना है। भारत की विजय का विजय स्तंभ बना है। भारत जो बना है, भारत जो पाकिस्तान से युद्ध जीतता था, विजय प्राप्त की थी दोस्तों, उसका विजय स्तंभ कहां पर है? तनोट जैसलमेर के अंदर है भाई। क्लियर दोस्तों? अब एक बात और कर रहा हूं मैं आप लोगों से बेटा, इस माता के मंदिर में अपन गए, हालांकि अपन को जाने से पहले सेना की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अपन ने ऊपर ही बात की है कि ये मंदिर सेना का मंदिर माना जाता है। अब दोस्तों अपन इस माता के मंदिर में गए और वहां पर हाथ जोड़कर आपने मनोकामना मांगी, माता जी मेरा ये काम कर देना। और आप चमत्कार देखिए बेटाओं, आज माता जी के चमत्कार से दोस्तों वह काम आपका पूर्ण हो जाता है, तो आपका कोई ना कोई फर्ज बनता है भाई। क्या फर्ज बनता है? कि माता के मंदिर में कुछ ना कुछ चढ़ाया जाए दोस्तों। तो इस माता के मंदिर में ध्यान देना बेटा, इस माता के मंदिर में अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इस माता के मंदिर में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वहां पर दोस्तों रुमाल चढ़ाए जाते हैं। माता जी को क्या चढ़ाए जाते हैं बेटाओ? रुमाल चढ़ाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस माता को क्या कहा जाता है? रुमाल वाली माता कहा जाता है। तो वही बात कर लेते हैं कि माता के मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने पर क्या चढ़ाए जाते हैं बेटाओ? रुमाल चढ़ाए जाते हैं। रुमाल चढ़ाए जाते हैं। इसलिए तनोट माता को क्या कहा जाता है बेटाओं? रुमाल वाली माता कहा जाता है। दोस्तों इस माता के मंदिर में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वहां पर क्या चढ़ाए जाते हैं? रुमाल चढ़ाए जाते हैं। रुमाल चढ़ाने के कारण दोस्तों इस माता क्या कहा जाता है? रुमाल वाली माता कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये है दोस्तों हमारी कौन सी माता? तनोट माता। क्लियर दोस्तों? यार एक बात बताओ, बाबा रामदेव जी के मनोकामना पूर्ण होने पर, बाबा रामदेव जी के मंदिर में मनोकामना पूर्ण होने पर क्या चढ़ाए जाएंगे? तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर सफेद कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। वहां पर क्या चढ़ाए जाते हैं? सफेद कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। और यहां पर क्या चढ़ाए जाएंगे बेटाओ? रुमाल चढ़ाए जाते हैं भाई। क्लियर दोस्तों? तो ये थी बेटा आपकी तनोट माता, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और भी बहुत सारी देवियां हैं और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों वो करेंगे अपन अगली क्लासों के अंदर। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं, फिर मिलूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।